दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पेपर प्लेट का बिजनेस आजकल मार्केट में बहुत छाया हुआ है। पेपर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, जैसे आप अगर नोटबुक में जाना चाहते हैं या पेपर प्लेट पेपर डोना में जाना चाहते हैं या आप पेपर से लेके कुछ और आइटम में भी जाना चाहते हैं, तो आजकल वो मार्केट में बहुत ग्रो कर रहा है। क्योंकि जुलाई के बाद आप जानते ही हैं कि आपका प्लास्टिक वगैरह बैन हो गया है। प्रॉपर बैन नहीं हुआ, बट जितना भी बैन हुआ उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी थोड़ा पेपर में ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई हुई है पेपर प्लेट की मशीनों को लेके कि अलग अलग टाइप के हमारे पास मशीन होती है और अलग अलग वीडियो मैंने हमेशा दिखाई हुई है। जिसने वीडियो नहीं देखी है, कोई देखना चाहता, कोई समझना चाहता, चैनल पर जाके वो सारी वीडियो सर्च करके देख भी सकता है। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है आप लोगों के सामने मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं पेपर जो प्लेट होती है, पेपर जो डोना होता है उसके रॉ मटेरियल के लिए, कि पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है वो किस किस टाइप का होता है, कितने कितने जीएसएम का होता है, किस चीज में कितना बनता है और क्या क्या इन चीजों में फर्क होता है। देखिए दोस्तों, जो पेपर प्लेट की अगर रॉ मटेरियल की बात करें, आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग मटेरियल आने लगा है। पहले जो चलता था ज्यादातर सिर्फ सिल्वर ही चलता था। सिल्वर बोलते हैं इसको, जो इसमें लगी हुई है फिल्म आप देख भी रहे हैं, ये डोने देख रहे हैं या ये प्लेटें वगैरह देख रहे हैं, ये सब सिल्वर में है, ठीक है। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है, थोड़ा सा क्या है, कलरफुल आने लगा है आइटम, और जिसकी वजह से क्या है, डिमांड बढ़ी भी है। और आजकल जैसे आइटम आ रहा है, डुप्लेक्स पेपर आ रहा है या माइका पेपर होता है, आप देख ही रहे होंगे, ये इस टाइप का पेपर जो ब्राउन है, वाइट है, पिंक है, या आपका जो वुडन कलर आ जाता है, कुछ इस टाइप को माइका बोलते हैं। तो इनके आने से क्या है कि इसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज नहीं होता, तो मार्केट में ये आइटम ज्यादातर चल रहा है। तो मेरा आज समझाने का मतलब अलग अलग मटेरियल से है। जैसे इसकी हम बात करें थे, इसको बोलते हैं सिल्वर पेपर। अब जैसे इसकी ये जो पेपर आ जाता है इसको हम बोलते हैं बनाना लीफ, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये पेपर आप देखेंगे इसको बोलते हैं हम साल पत्ता, ठीक है। अगर आप और जैसे कुछ इस टाइप में चाहते हैं, ये जो हमारा हो जाता है अपना चमकीले पेपर इसका बोला जाता है, वैसे इसमें आप गोल्डन पेपर में बोल देते हैं इसको। तो अलग अलग टाइप का मटेरियल मार्केट में चल रहा है। अगर आप जैसे ऑलरेडी आपके पास मशीन है और आप या फिर नया देखो, जिसके पास ऑलरेडी है उसको तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा पेपर के बारे में, बट जो स्टार्टअप करना चाहता है उनको रॉ मटेरियल की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती कि कैसे कैसे कितने कितने जीएसएम का माल आता है और किस किस टाइप का होता है। फ्रेंड्स, अगर आप क्रैंक मशीन लेना चाहते हैं, क्रैंक मशीन में क्या होता है, पुल्ली सिस्टम से हमारी मशीनें चलती हैं और पीछे रोल लगा देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा पीस बनता है और बाहर आ जाता है, ब्लोअर के थ्रू, हवा के थ्रू ऑटोमेटिक हमारा आ जाता है। तो उस मशीनों में हमारा जो पेपर चलता है जिसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 200 जीएसएम तक का पेपर चलता है मार्केट में। जैसे ये पेपर है, मार्केट में हमारा पेपर जो स्टार्टअप हो जाता है 60 जीएसएम से स्टार्टअप हो जाता है, 60 80 जीएसएम या 100 मतलब 100 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम। दोस्तों, एक पेपर में मेन पॉइंट जो होता है आपको कि कैसे पता लगेगा कि कौन सा पेपर किस रेंज में आता। हमेशा जो पतला पेपर होता है, वो महंगा होता है। और अगर आप मोटा पेपर कोई भी ले रहे हैं, अगर आप मान के चलिए कुछ ऐसे में ये पेपर ले रहे हैं, ये क्या है 140 प्लस का माल है, और अगर आप जैसे ये माल देख रहे हैं ये सिर्फ 100 जीएसएम का माल है, तो ये 100 जीएसएम का माल जो रहेगा वो हमेशा महंगा रहेगा बाय कंपेयर टू 120 जीएसएम या 140 जीएसएम, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये जीएसएम, अगर आप एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप मान के चलिए ये 100 जीएसएम में ले रहे हैं तो 55 रुपए पर केजी का माल है, ठीक है। अगर जैसे ही आप इसमें 120 जीएसएम में आ जाते हैं वो 2 रुपए सस्ता हो जाएगा, 140 में आ जाएंगे वो फिर और 2 रुपए सस्ता हो जाएगा, 160 में आ जाएंगे वो फिर 2 रुपए सस्ता हो जाएगा। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट में हम माल लेने जाते हैं वो माल होता है हमारा केजी के अकॉर्डिंग, जब माल वेट करके वो माल हमारा आता है। और अगर पतला रोल रहेगा तो
उसमें पीस बनेंगे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में जो जाता है वो केजी के अकॉर्डिंग नहीं जाता माल, वो मार्केट में जाता है हमेशा पीसीस के अकॉर्डिंग। तो पतले माल में रोल बनेगा ज़्यादा तो उसमें पीस भी ज़्यादा ही बनेंगे, इसलिए पतला माल जो होता है हमेशा महंगा रहता है। ठीक है, तो मार्केट में जो माल मिल जाता है दोस्तों कुछ इस टाइप का, अगर किसी को चाहिए वो हमारे पास रेगुलर मिलेगा, या कुछ आपको बनाना लीफ में चाहिए आपको, या कुछ साल पत्ते में चाहिए वो रेगुलर मिलेगा, या कुछ आपको ऐसे गोल्डन पेपर में माल चाहिए वो भी आपको अलातुल मिलेगा। अगर उसके बाद अगर आप आ जाते हैं जैसे थोड़ा आपको पास ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन अगर आप बनाना चाहते हैं, जिसको हम बफर बोलते हैं, बफर प्लेट जिसमें बनता है, कुछ इस टाइप का माल होता है, या कुछ जैसे इस टाइप में आप बनाना चाहते हैं, या जैसे ये चीज़ देख रहे हैं इसमें बनाना चाहते हैं, या कुछ आप देख ही रहेंगे इस टाइप में बनाना चाहते हैं, या ऐसे में कलर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कुछ इस टाइप में बनाना चाहते हैं, तो ये जो माल होता है दोस्तों इसमें हमारी फिल्म नहीं आती है, मतलब इसमें हमारा रोल नहीं आता है, ये हमारा स्क्वायर शीट आती है इस टाइप में। आप साइज के अकॉर्डिंग अपनी शीट ले सकते हैं, 13x13 या 13x26 दो ही साइज ज़्यादातर मार्केट में चलते हैं, या 12x12 चाहते 12x12 मिल जाता है, इस टाइप में आपकी ये स्क्वायर शीट मिलती है। बफट किसको बोला जाता है? जो मोटा प्लेट हो जाता है। ये जैसे ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये मोटी प्लेट होती है, आसानी से अगर आप इसमें कोई भी आइटम रख के आप इकट्ठा भी रख लोगे, 4-4 5-5 आइटम भी रखोगे तो ये हमारा क्या है, फोल्ड नहीं होगा, तो ये बफट बोला जाता है। तो ये जो हमारा माल मिलता है हमेशा स्क्वायर में मिलता है, और 13x13 13x26 या 12x12 ऐसे में हमारी ये शीट मिल जाती है मार्केट में। आप जैसे दोस्तों देख ही रहे होंगे जिस भी टाइप का आपको रॉ मटेरियल बनाना है, अगर आपको जैसे बफर में कुछ भी बनाना है, ये हमारी जैसे बफर में होती हैं, मैं आपको उठ के भी दिखा देता हूँ, ये हमारी जैसे बफर में होती है, ये हमारी बफट होती है, वो बफट होती है, ये वाला कॉर्नर ये जो येलो कलर में ये भी बफट है। कुछ ऐसे में चाहते हैं आपको वुडन में, जिसको मैंने माइका बताया था, आपको माइका में बनाना चाहते हैं तो भी बफट में आपको मिल जाएगा। और अगर ज़्यादातर फ्रेंड्स, अगर ज़्यादातर मार्केट में अगर आप जाते हैं कि डोना अगर आप देखते हैं, जैसे डोना अगर आप देखेंगे, डोना सिर्फ आपको हमेशा 100 या 120 या 80 जीएसएम में ही डोना बनता है, तो वो अच्छा रहता है। अगर आप जैसे देख रहे हैं 140 जीएसएम 140 160 जीएसएम बनाने को आप कितने भी जीएसएम में डोना बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि डोने में हमेशा क्या होता है, पतला पेपर भी यूज करोगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी ही आएगी। और मार्केट में जो है जैसे मैंने बताया पीसीस के अकॉर्डिंग माल जाता है, अगर आप 140 जीएसएम का माल बनाओगे मार्केट में दोगे तो अगला बंदा आपको रेट सेम ही देगा, लगभग ज़्यादा नहीं देगा, जो ऑलरेडी सिल्वर का रेट चलता लगभग वही देगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, हमेशा पतला पेपर में ही डोना बनाया जाता है। और थोड़ा सा अगर आप 120 प्लस में चले जाते हैं या 100 120 में जाते हैं तो उसमें जैसे अगर आपको चाउमीन वगैरह की प्लेट बनानी है कुछ इस टाइप में आपका ये बन जाता है। कुछ बनाना लीफ में अगर आप बनाना तो इनमें ये क्या थोड़ा मोटा पेपर चल जाता। और अगर जैसे आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो इसमें भी 120 लगभग आपका जीएसएम चलता है। ठीक है, तो जीएसएम जो होता है दोस्तों ये मोटाई का ग्रामेज स्क्वायर मीटर होता है इसका मतलब। और ये क्या होता है आपका बिल्कुल जो माल होता है आपका ग्रामेज के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा देख के चलना होता है, हमेशा रॉ मटेरियल लेना होता है। जब भी कोई स्टार्टअप करता है बिजनेस, किसी को ये नहीं पता होता 100 120 140 जीएसएम फ़र्क क्या होता है, लेकिन इसी चीज़ का कंपनी वाले या कोई भी आपका फ़ायदा उठा लेते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, एक तो आप रेट अगर 100 जीएसएम का देते हैं, पैसे अगर आप 100 जीएसएम के दे के आए हैं, वो माल आपको 120 जीएसएम बेच देता। पहला तो आपका ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान 120 जीएसएम में कम डोने बनेंगे, मार्केट में जाएंगे आपके, वो नुकसान हो गया। तो हमेशा दोस्तों ये चीज़ आपको देखनी होती है। स्टार्टअप में किसी को भी नहीं नॉलेज होती कि 100 जीएसएम क्या होता है, 120 क्या होता है, 140 क्या होता है, मोटा पतला किसी को नहीं पता होता। लेकिन हमेशा मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग, एक बार ही आपके साथ धोखा हो सकता है, बार बार धोखा नहीं आपके साथ कोई भी बंदा कर सकता कि। तो आप हमेशा जो है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, जैसे मैंने बताया 55 रुपये पर केजी से रेट लेके 70 रुपये पर केजी तक का रेट है। किसी का 62 है, किसी का सेम 100 जीएसएम, कोई 62 भी बोलता, कोई 64 भी बोलता। हमेशा होता क्या है थोड़ा सा कि
मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी रॉ मटेरियल हमसे लेते हैं, हम डायरेक्ट क्या है, रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री में हम उनका नंबर दे देते हैं, ताकि आप वहां जाके हर चीज़ को कंपेयर करके आप अपना वहां पे रॉ मटेरियल ले पाए। ठीक है। और हमेशा जो हमारे क्लाइंट्स हमसे मशीन लेते हैं, हम ये भी मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, जो क्लाइंट्स हमसे मशीन लेते हैं हम उन्हीं को कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जो हमारे पास मशीन बुक करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। या फिर डायरेक्ट अगर आप हमसे रॉ मटेरियल चाहते हैं, खाली मशीन नहीं चाहते हैं, तो उसमें फिर आपका क्या है, पर केजी के साथ 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाता है। मैं फ्रेंकली बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि जब मेरी मशीन बिकती है मैं मशीन में कमाता हूँ, और जब मेरा खाली रॉ मटेरियल बिकता तो मैं रॉ मटेरियल में कमा के चलता हूँ। तो दोस्तों हमेशा क्या होता है कि कोई भी अगर मान के चलो, अगर एक बंदा 62 रुपये पर केजी का रेट दे रहा और एक 56 रुपये पर केजी का रेट दे रहा, तो आपके भी माइंड में होता होगा कि ये इतना सस्ता कैसे दे रहा। तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ देख लेना, कहीं से भी आप माल लेते हो तो अपने सामने माल लीजिए, पहला पॉइंट तो। या दूसरा माल हमेशा क्या है, वेट वजन जरूर तय कीजिए। आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, आपने 500 केजी का ऑर्डर दिया, आपके पास 450 केजी माल भेज देगा, आपको लगेगा सस्ता माल दिया है, अच्छी बात होगी। 450 केजी 50 केजी में उसकी जो कॉस्टिंग थी वो निकल गई, और ये प्रॉब्लम आजकल मार्केट में चल रही है। तो हमेशा ये मैं बोलता हूं कि दोस्तों कोई भी अगर आप माल हमसे लें या किसी से भी ले, तो अपना वजन उनको बोलिएगा कि हर कार्टून पे वेट लिख के भेजें, ताकि आप वहां जाके सेम वही वजन करके आप उनको दिखा पाए वीडियो कॉल करके कि देखो आपका माल इतना निकला है, ताकि आपके साथ ये धोखा ना हो। और दूसरी बात, हमेशा क्या है, एक बार ही धोखा हो सकता है कि 100 जीएसएम की जगह कोई 120 जीएसएम दे सकता है, लेकिन आपको आइडिया होता जाएगा कि 1 केजी में अगर आप डोना बनाते हैं 100 जीएसएम में कितने पीस निकलेंगे, 120 में कितने निकलेंगे। ये भी एक बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक बार स्टार्टिंग में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको आइडिया हो जाए 1 केजी अगर आप 100 जीएसएम का पेपर ले रहे हैं तो उसमें डोना कितना बनेगा, 120 में कितना निकलेगा, ताकि कोई भी दोबारा माल आपको भेजेगा तो निकाल के आप देख सकें कि कितना माल हुआ है। तो मेरा कहने का आज मतलब दोस्तों ये है कि हर टाइप का रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा आपको, या फिर डायरेक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरर के नंबर चाहते हैं, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के नंबर देते हैं जब आपकी मशीनें बुक होती हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए बहुत टाइप का, जैसे मैंने बताया, अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल आता है, अलग अलग बफर शीट वगैरह आ जाती है आपके सामने। और जैसे अगर आपको रिंकल प्लेट्स बनानी है, ये रिंकल प्लेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रिंकल प्लेट्स अगर आप बनाते हैं जिसमें डिज़ाइन होते हैं, ये बनाते, तो उसके लिए हमेशा सिर्फ राउंड पेपर आपका चलता है। इस राउंड पेपर में सिर्फ प्रेसिंग होती है, आपकी हीटिंग के थ्रू सेम आपका पेपर मिल जाता है, इसमें 0% वेस्टेज होती है। तो आप रोल में जितने भी केजी का रोल चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बनवा सकते हैं। पेपर में दोबारा मैं बता देता हूँ, पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल के लिए आपका कुछ इस टाइप में माल मिल जाता है, सिल्वर में इस टाइप बनाना लीक, कुछ इस टाइप में चाहते हैं, ये आपका साल पत्ता बोला जाता है, ये हमारा जो होता था कलर में हो जाता है, ये हमारा गोल्डन पेपर हो जाता है, ये हमारा जो होता है हमेशा बफर शीट में हो जाता है, ये बफर शीट माइका की है। ये जो पेपर होता है, ये पेपर, ये अगर आप देख रहे हैं, ये ड्यूप्लेक्स पेपर इसको बोला जाता है। तो कम से कम भी 8 से 10 टाइप के आपके रॉ मटेरियल आते हैं। तो जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वीडियो में भी साथ साथ देख रहे होंगे, फोटो भी साथ साथ हम लगा रखी हैं, साथ साथ देख सकते हैं। कलर वाइज पेपर चाहिए, किसी भी टाइप का पेपर चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन कम से कम आप रॉ मटेरियल के लिए अच्छे से समझ जाइए, समझ के ही आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। और हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, मार्केट का सर्वे कीजिए। और आप अगर हमारे पास आते हैं या किसी के भी पास जाते हैं, अपने सैंपल जरूर लेके आइए, मार्केट में क्या रेट का वो मिलता है, और सैंपल लेके आएंगे, उससे कंपनी वाला देख के ये बता पाएगा आपको कि कितने जीएसएम का ये आइटम और कितने 1 केजी में निकल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्टिंग उनसे निकलवाइए। अगर आपको लगे कि आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है तो ही आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। बाकी मशीनरी जो भी टाइप के आपको चाहिए, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ के लिंक भी दे देता हूँ। और सारे पेपर में अलग अलग रेट जो भी हैं, 55 रुपये पर केजी से लेके 70 रुपये पर केजी तक मार्केट में रेट चल रहे हैं। बहुत कंपनियां ऐसी भी है जो
कम रेट बोल देती हैं शुरू में कि 45 रुपये 46 रुपये, या तो वो क्या करते हैं कि मशीन सेल आउट के लिए कम रेट दे के आपको मशीन बेच देते हैं, थोड़ा बहुत शुरू में अपना 500-1000 रुपये का लॉस करके मशीन में कमा लेते हैं, या फिर वो कम रेट दे के एक बार अकाउंट में पैसा डलवा लेते हैं, बाद में पैसा मतलब आपका ब्लॉक हो जाता, आपका कॉल पिक नहीं करते। तो ये भी चल रहा मार्केट में। तो हमेशा सर्वे कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको और कुछ इंफॉर्मेशन इस रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, पेपर के रॉ मटेरियल के लिए किस किस टाइप का और कितने कितने रेट में है, वो अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, प्लस आपका क्या स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, डायरेक्ट हमें कॉल बैक कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी टाइप की ऑल इन वन मशीन, किसी भी टाइप की पेपर प्लेट्स में मशीन चाहिए, हम मैन्युफैक्चरर हैं, आपको हर टाइप की मशीन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। आप अपनी मार्केट का सर्वे करके हमेशा अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। कोई भी डाउट होता है, डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं फ्रेंड्स, दोबारा बता रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए और हमसे कोई भी जिस भी टाइप का आपको पेपर चना चाहिए उसकी आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं फिर आपके साथ एक बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए आप अपना ख्याल, जब तक जय हिंद, जय भारत।